तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शेयर जो भाई अपनी मदद नहीं कर सकते तो ये तो कर सकते हैं ना, शेयर करेंगे। आपके शेयर करने से शायद हमारी जान बच जाए, लेकिन खुशी से तो कोई नहीं कहता ना कि हम इधर खुदकुशी कर लेंगे। लेकिन मैं आप कह रहा हूँ, आपको सच कह रहा हूँ कि हमने। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है जी मैं भी ठीक हूँ। और आज मुझे आप रोड पे देख रहे हैं और मैं बिल्कुल जी प्रेस क्लब के सामने बैठी हुई हूँ। और यहाँ पे प्रेस क्लब के सामने बिल्कुल एक फैमिली बैठी हुई है, मेरे एक बहन और एक भाई, जो कि अपने आप को यहाँ पे अपने 3 बच्चों के साथ फ़रोख्त करने के लिए बैठे हुए हैं। और आए उनसे पूछते कि उनकी ऐसी क्या मजबूरी है कि वो अपने आप को फ़रोख्त करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, यहाँ पे आप लोग क्यों बैठे हुए हैं, क्या मसला है आपका? अरमान दी गाल है, जो सारा ख्याल रखने वाले हैं, जो सारा ख्याल करने वाले हैं, जो इज्जत का ख्याल करने वाले, वो ही डकैत बन गए हैं पुलिस वाले। हमारी दुकान सी परचून की मुश्ताक अहमद कानू, अब्दुल रऊफ एन सारी दुकान तो सामान की देने। मेरे घर वाले पैसे मंगे थे, उन्हें कुटिया ने मारे ने, पर साडे घर पे हैं, साडा घर तो सामान चाह की देने। मैं को आजन तू ही कुछ छोड़ ले, मंडा है क्या करे सी, तेरा खर्चा पूरा करना कर सकसी। माँ की तो तोड़ी माँ कह नहीं, तो जा भेड़ी कह नहीं, तू समय की में क्यों आदे पे आगे ने तो दुकान का सामान चाह की दे जा, तू सारे नाल एक रात गुजार ले जा, तू सारे नाल आ जाता था, तेरे घर का सामान नहीं से चंदे। मैं इनकार की, मेरी इनकार करने की वजह थी ऊपर 6 पर्चे कर देना। ऐसे जो आधाई एक रात हमारे साथ गुजार ले, इसके ऊपर मैं पर्चे नहीं दूंगा। मैं कि नहीं, ऐसी मैं अस्तगफिरुल्लाह कि ये मेरी बहन ऐसी एक बात बता रही है कि जो किसी के लिए भी जो है ना, ये बहुत शर्म वाली बात है कि कोई पुलिस वाला हो के किस तरह से किसी की बहन को या बेटी को इस तरह से कह सकता है कि आप मेरे साथ एक रात गुजारे, तब मैं आपके हस्बैंड के साथ जो है ना बेहतर कुछ करूँगा। जी मेरी बहन, ऐसे जो फरात अब्बास ने आके कि तुम मेरे साथ मेरे बिस्तर में एक रात आ जाओ, तुम्हारे घर वाले के ऊपर पर्चे नहीं दूंगा। मैं कि नहीं, ये मैं नहीं करती, तुम पर्चे देना है दो, जो कुछ करना है करो, मैं ये काम नहीं करती। आगे नहीं तुम भी रुलेगी, तुम्हारे बच्चे भी यही सारी जिंदगी बाहर नहीं आएंगे। उन्हें ऐसे ही किया, डेढ़ माई उनको कैद मेरा क्या था, भूखे पैर आए, हमारे निके निके बच्चे थे। अस्तगफिरुल्लाह, ये दोनों मियाँ बीवी यहाँ पे बैठ के रो रहे हैं और यकीन करें कि मेरी खुद की आंखों में आंसू आ रहे हैं इनकी बातें सुन के। इतनी तल्ख अल्फाज उन्होंने इनको अदा किए कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ कि इस टाइम वो भाई भी बेचारे रो रहे हैं और दर बदर थके खा रहे हैं यहाँ पे सड़कों पे। जो कि इसका मतलब जो हमारे मुहाफिज हैं, कानून है हमारा, उनको हमारा साथ देना चाहिए। बेबस औरत है वो, औरत होने के नाते ही उनका साथ देना चाहिए। कि गरीब है, इसका मतलब कि गरीब की कोई जिंदगी नहीं है। यहाँ पे कितना अरसा हो गया, यहाँ पे सड़कों पे कितना अरसा हो गया? इधर 2 महीने हो गए, ईद हम इधर गुजारी है। वो जो जुल्म किया है उन्हें ईद घर गुजारी, अपने बच्चों के साथ हम सड़क पे फुटपाथ पे ईद गुजारी। हमारा नसीब तो सेवा भी नहीं हुई। देखें जी कितना वो बजी रो रही हैं, यकीन करें, और कह रही हैं कि जी हमने ईद भी यहाँ पे गुजारी है, हमें 11 माह हो गए हैं। वो कह रहे हैं जी सड़कों पे दिक्कत खाते हुए, और 2 माह हमें यहाँ पे हो गए हैं। तो यहाँ पे, यहाँ से हर जाहिर सी बात है सहाफ़ी भी गुजरते होंगे, यहाँ से न्यूज़ वाले भी गुजरते होंगे, यहाँ पे आम लोग भी गुजरते हैं, पुलिस वाले भी गुजरते हैं, लेकिन वकील भी गुजरते होंगे मेरे भाई, लेकिन इनको किसी ने इंसाफ नहीं दिया। तो आप सबसे अपील है कि प्लीज़ इनकी हेल्प करें, जो कोई हेल्प कर सकता है, चाहे इनको मदद करें, इनके जो भी इनका मसला बना हुआ है हल करने में, उस मसले के लिए भी आप इनका साथ दे सकते हैं। अगर कोई मेरे वकील भाई देख रहे हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इनके पास आए, इनका मसला सुने और इनके मसले को हल करें। खुदारा आप लोग सुने, आप लोग समझें, आप लोग भी इंसान है, ये भी इंसान है। जी भाई आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम बाजी। बाजी हमें तो बहुत अफसोस की बात ये है, जो कानून के रखवाले हैं, मुहाफिज हैं इज्जत जान माल के, वो ही हमारे साथ उन्होंने जुल्म किया है। कि उन्होंने ऐसा जुल्म कर दिया है ना, इतना चोर डकैत दहशतगर्द भी नहीं करता, क्योंकि डकैत आते ना, वो ना मेरी घर वाली को ऐसे बातें करते, ना ऐसे ज्यादती करने की कोशिश करते, ना मुझे थाने के अंदर बंद करते। ज्यादती करने की कोशिश किसने की? पुलिस वालों ने की है या वो जो जी जी, एक आसिफ, एक सईद और एक अब्दुल रऊफ मुश्ताक कांजू, 2 ASI हैं, 2 ये कांस्टेबल हैं। इन्होंने कहा है कि आपके घर वाले के ऊपर ऐसे पर्चे देंगे, ये कभी बाहर नहीं आ सकेगा।
तुम हमारे साथ रह जाना जितने महीने चाहो, जहाँ रहना चाहो, या हमारा कहना नहीं मानेगी तो आपके घर वाले को इतना बंद करेंगे सारी जिंदगी बाहर नहीं आएगा। तो ये पुलिस वालों ने और वो जो दहशतगर्द उन्होंने बोला। जी उन्होंने बोला। तो जो SHO है फरीदाबाद, जब मुझे लेके गए SHO ने कहा है, SHO ने कहा इसको वर्दी इस वजह से के लिए दी गई है कि ये लोगों की इज्जत खराब करे, माल जान लुटे। वो कहता है कि एक रात हमारा बिस्तर गर्म कर दो तो आपके घर वाले को छोड़ देंगे। क्या उसकी माँ बहन नहीं है? जब इसने ऐसी बात बोली है तो फिर इसको मारा है, थप्पड़ मारे, इससे बालू से नोचा है। लेकिन 11 माह हो गए हैं इधर ही हमें रोड पे रुलते हुए। सर्दियों में भी इधर हम बैठे रह गए। मुझे 3 बार इधर ले गए थे। DPO का लीडर इरफान नाम का SHO कहते थे आ जाओ, आपका हम मसला हल करते हैं, कि आपके पर्चे भी खारिज करते हैं, आपका जो सामान है वापस देते हैं। 18-20 लाख मालियत का सामान है। एक उन्होंने डाला भर लिया है, एक लोडर रक्षा भर के ले गए हैं। 1.5 माह मुझे कैद में रखा है। अफसोस की बात यह है कि सामान भी मेरा उठा रहे थे, तो माफिया भी मैं मांग रहा था। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, कि इनको पानी पीने के लिए स्टेबलाइजर रहने दो, कोई पक्का रहने दो। उल्टा मुझे मारते थे, मार के मुझे भी मारा है, और उसके बावजूद मेरी घरवाली को भी मार कर बांध दिया है। ना कोई लेडीज पुलिस थी, ना कोई ऐसी मेरे ऊपर, ना कोई दरखास्त थी, ना कोई पर्चा था। ये सब कुछ उन्होंने बाद में मेरे ऊपर 6 FIR दर्ज किया। जैसे इसको बोलते रहे हैं कि कानून इस वजह के लिए बनाया गया है, गरीबों की इज्जत लूटने के लिए, गरीबों का माल जान लूटने के लिए। तो 11 महीने हो गए हैं कि मुझे कहाँ इंसाफ नहीं मिला। ये FIR हैं, ये दरखास्तें हैं, ये जमानतें हैं। उन्होंने जो आपका सामान उठाया, वो क्या सामान उठाया उन्होंने आपका? उन्होंने दुकान का सामान उठाया है। इजी लोड, इजी पैसा, मूवी कैश का मैं काम करता था। 3.5 लाख नकदी उठाया है, और पाउडर क्रीम मनियारी का सामान था, परचून का सामान था, मोबाइल का MP3 स्पेयर पार्ट, मोटरसाइकिल का स्पेयर पार्ट, गैस भर के देता था, गाने डाउनलोड करके देता था। कंप्यूटर मेरे ऊपर इतबार न करें, उधर जाके मोहल्ले से कोई बंदा भी पूछ ले कि ऐसा ये काम करता था, किस लिए कि हक हलाल की करूं। ये मेरी दुकान का कार्ड है, तो ये मेरी दुकान का कार्ड है, कोई बंदा ना माने तो। ये मेरा नंबर भी है, सब कुछ है। लेकिन वजह क्या है कि जहाँ भी जाते हैं कहते हैं आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर मैं आखिरी बार कह रहा हूँ कि पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को जो भाई देखेंगे, जो देख रहे हैं, हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो भाई हमारी मदद, पहले हम सबसे पहले इंसाफ के मुंतज़िर हैं, हमें इंसाफ दिया जाए। इंसाफ नहीं मिल सकता, उम्मीद तो नहीं है हमें, ना हुकूमत से ना पुलिस वालों से, कि इंसाफ नहीं मिल सकता। तो हमारी पुलिस मदद करे ताकि हम अपने घर जाके दोबारा मैं अपना कारोबार कर सकूं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बना सकूं। ये बच्चे देखे, ये रोड पे रुलने के लिए है। ये छोटे छोटे, यकीन करें नाजरीन, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। देखिए इतनी गर्मी है, यहाँ पे कोई पंखा नहीं और खुली रोड पे है। ये इस टाइम 45 तक जो है ना टेम्परेचर गया हुआ है यहाँ पे गर्मी का। तो इतनी शदीद गर्मी में ये धूप में बैठे हुए हैं यहाँ पे। और मेरे भाई आप कहाँ से आए हैं? हम शाहजमाल शहर तहसील जिला मुजफ्फरगढ़ से आए हैं। तो हर जगह दरखास्त दिया है, इंसाफ तो नहीं मिल सका, ना उम्मीद है। तो जो अल्लाह के ऐसे बंदे भी हैं, ऐसे बहुत अच्छे बंदे हैं जो गरीबों की मदद करते हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि वो ना मुझे या मेरी दुकान बनवा के दे दें, या मुझे कोई रक्षा दिला दें कि जो लोडर रक्षा होता है मैं उसको चला लूँगा। कोई कहेंगे माजूर है, लेकिन माजूर हूँ, उसका गेयर हाथ में लाकर चला लेता हूँ तो वो चल जाएगा। मेरे बच्चे आज से खासे जाके अपने घर में रिहाइश करेंगे। तो ये देखे इधर ये बुखार है इसको, ये गर्मी की वजह से। मेरी अपनी तबीयत भी बहुत शदीद खराब है। ये जब अब बहन भाई आए हैं तो मैं इधर सो रहा था, पेट में दर्द है, मैंने सूखी रोटी खा रही है। और यकीन करें यहाँ पे मैं जब आई हूँ हैरान हो गई उनकी बात सुन के कि ये पेट्रोल रख के बैठे हुए कि अगर हमारी कोई बात नहीं सुनेगा, हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, तो हम अपने आप को, अपने बच्चों के ऊपर पेट्रोल डाल के अपने आप को जला लेंगे। सोचिए, आप सब सोचिए इस चीज को कि अगर ऐसा हुआ तो कितना बड़ा जुल्म है इन पे, कितना बड़ा जुल्म है इन पे। तो आप सब प्लीज प्लीज, मैं बार बार आप लोगों से यही कह रही हूँ कि इनकी मदद करें, इनकी मदद करें, इनकी मदद करें। अगर पैसों की मदद कर सकते हैं पैसों की करें, अगर वैसे इनके जो इनके मामलात हैं उनके
जो इनके मसले चल रहे हैं, अगर उसमें मदद करना चाहते हैं तो आप लोग उसमें मदद करें, जैसी आप लोग मदद करना चाहते हैं। हम इनका स्क्रीन पे नंबर देंगे और आपको भाई अभी ये भी दिखाएंगे कि इन्होंने क्या लिख के यहाँ पे लगाया हुआ है। अगर ये 4 जाने 5 जाने चली जाती हैं तो सोचे कितना ज्यादा अफसोस वाली बात है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, शेयर। जो भाई अपनी मदद नहीं कर सकते तो ये तो कर सकते हैं ना, शेयर करेंगे। आपके शेयर करने से शायद हमारी जान बच जाए, लेकिन खुशी से तो कोई नहीं कहता ना कि हम इधर खुदकुशी कर लेंगे। लेकिन मैं आप कह रहा हूँ, आपको सच कह रहा हूँ कि हमने हर जगह पे इंसाफ की अपील की है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। ये रोड पर बैठे हैं कि इंसाफ ना मिला। 11 महीने हो गए हैं, तो मैं 11 दिन का टाइम दे रहा हूँ। 11 दिन बाद कि जो हमसे हुआ कि हम खुदकुशी कर लें या जैसे भी हम अपनी जिंदगी तबाह कर लेंगे, वरना गुजारिश है कि हमें इंसाफ दिया जाए। इंसाफ नहीं दे सकते तो हमारी मदद की जाए। आप सोचे अपने दिमाग से, जो कानून के मुहाफिज से, उन्होंने हमारी इज्जत को उधर ख्याल नहीं किया, तो इधर रोड पे बैठे, इधर बड़े गंदे नजरों से जो बंदे भी आते हैं देखते हैं। क्या है, मजबूरी है या हमारे पास कुछ खाने पीने के लिए होता या कारोबार के लिए होता ना, फिर भी मैं जाके बैठ जाता। 6 पर्चे किए हैं। मेरा ये मुतालबा है कि चलो वो मेरा सामान नहीं देते, कोई और बंदे मेरी मदद कर ले तो, और मेरे पर्चे तो खारिज कर दे। वो उन्होंने कहा है कि हमने तुम्हारा रिकॉर्ड बना दिया है, जब हमारा दिल चाहेगा हम तुम्हारे घर आ जाएंगे, तुम्हारी बीवी के साथ जो कुछ करेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। वैसे ही है, जैसे वो कहते हैं वैसे होता है कि क्योंकि ऊपर कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, क्या मेरी आवाज हुक्मरानों तक नहीं पहुँची? 11 महीने से मैं रुल रहा हूँ। क्या चलो जो अफसर है, मैं खुद बीवी बच्चे समेत जाकर उनसे पेश होता हूँ कि ये लो, ये मेरे साथ उन्होंने जुल्म किया है। वो सुनते भी हैं लेकिन उनके साथ मिल जाते हैं, क्योंकि वो पेटी भाई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते। वो कहते हैं हमारी पुलिस के ऊपर धब्बा लग जाएगा। उनका ख्याल कर रहे हैं, ये हमारा ख्याल नहीं करते, हमारा हक नहीं देते। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उनसे जवाब लेगा। जो हुक्मरानू है इधर, जो इधर अफसर है, सब इंशाअल्लाह जवाब देंगे। जिन्हों तक हमारे जिन्हों तक कानून तक हमारी आवाज पहुंची है, वो हमारा हक इंसाफ नहीं कर रहे, तो इंशाअल्लाह वो अल्लाह पाक को जवाब देंगे। तो मैं ये कहता हूँ हमारी मदद कर दें, हम वापस चले जाए कि हमारी जिंदगी बच जाए। एक बच्चे की तबीयत मेरी खराब हो गई है, वो मैं रिश्तेदारों के घर पहुँचा आया हूँ। इधर तस्वीर लगी हुई है। मैं पैदाइशी मजदूर हूँ, जो मैं पैदल भी नहीं चल सकता। मेरे ऊपर उन्होंने 6 पर्चे दर्ज कर दिए। क्यों? कि मेरी बीवी को खराब करने के लिए, मेरा घर बर्बाद करने के लिए। मेरा निकाहनामा भी ले गए। क्यों ले गए है? मेरा निकाहनामा ले गए, मेरा ID कार्ड अब तक नहीं दिया। पैदाइशी मजदूर हूँ। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, प्लीज मैं आपको सच कह रहा हूँ कि 11 महीने हो गए हैं। तो वैसे ये एक बार सुनेंगे तो फिर मेरी वीडियो वायरल करे, उसका कोई फायदा नहीं है। जब कोई मर जाए फिर तो वीडियो वायरल होती है, लेकिन पहले प्लीज मेरी वीडियो वायरल करे, हुक्मरानों के कानून तक जाए, हर आदमी के कानून तक जाए कि हमें इंसाफ मिले या हमारी मदद कर दे। हम जाके अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाए, ये स्कूल पढ़ने के काबिल है। देखें जी, मेरी बात सुने, देखें जी कितने वो कह रही है कि बाद में कोई फायदा नहीं है। मैं अपने आप को आग लगा लूं, अपने बच्चों को जला लूं, खुद जल जाऊं, आप सबकी मेहनत का तब सपोर्ट का कोई फायदा नहीं है। उनको सपोर्ट की जरूरत है। वो कह रहे हैं जी सपोर्ट की जरूरत हमें अब है, अब हमारी सपोर्ट करें। अगर आप लोगों ने करनी है तो आप लोग प्लीज इनकी सपोर्ट करें। ऐसा ना हो कि कुछ बड़ा मसला बन जाए, वो अपने आप को आग लगा लें या अपने बच्चों को आग लगा लें। तो प्लीज जो कोई बंदा कर सकता है वो अल्लाह की रजा के लिए करें। आप सब, आप लोगों से यही दरख्वास्त करूंगी एक बार फिर से कि ये आप सब ने बातें सुनी है। कोई बंदा सड़क पे ऐसे नहीं बैठता। वो जवान बीवी के साथ बैठे हुए हैं, यकीनन यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग आते होंगे जो परेशान करते होंगे। आप सब समझ सकते हैं, आप भी सब माओ बहनों वाले हैं, आप इस चीज को समझ सकते हैं कि औरत का सड़क पे रात गुजारना कितना मुश्किल है जी। तो फ्रेंड्स, भाई का जैज़ कैश नंबर भी हम नीचे देंगे, स्क्रीन पे आप लोगों को नजर आएगा। तो आप लोग अगर पैसों की हेल्प कर दें, वो कह रहे हैं जी मुझे कोई रिक्शा ले दे तो मैं चला लूंगा, हालांकि वो मजदूर है, ठीक है, नहीं चला सकते, लेकिन फिर भी वो कोशिश करेंगे अपनी फैमिली को पालने के लिए। इसलिए वो बार बार कह रहे थे कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग देखें और उनकी मदद के लिए आ सके। चाहे वो पैसों की मदद करें, चाहे वो उनकी वैसे हेल्प करें जो उनका मसला बना हुआ है।
तो आप सबसे उम्मीद है कि जी आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोगों को किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुश रहे, आबाद रहे, हंसते मुस्कुराते रहें जी। अल्लाह हाफिज।